नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पायलटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में क्लास 9 की जो साइंस बुक है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, इस साइंस बुक का पहला पार्ट यानी कि जिसका नाम दोस्तों भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम मोशन अर्थात गति है, इस गति का दोस्तों आज हम सभी लोग एक नज़र में समरी देखने वाले हैं। तो दोस्त आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या फिर आगे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों ये आज जो है कि मैं आपके बीच में साइंस लेकर के आया हूँ। अब डेली का डेली साइंस भी मिलेगा और इसका जो है कि मैं मैथ भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि जब किसी भी ज्ञान को आप एज ए तकनीकी रूप में लेते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को सुसंगठित सुव्यवस्थित तरीके से कोई ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है दोस्तों। और इस विज्ञान का जो खोज किया था दोस्तों, यानी कि इस विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जो आपके ये अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका मानना ये है कि जो इस विज्ञान के खोजकर्ता हैं वह गैलीलियो हैं। यानी कि पूरी दुनिया जो है कि अरस्तु को मानती है, लेकिन जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका मानना गैलीलियो का है। और दोस्तों इस विज्ञान के अंतर्गत यानी कि जो पहला पार्ट है जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, इस भौतिक विज्ञान के यानी खोजकर्ता कौन है, इसमें यानी कि 3 लोग आते हैं। और वो 3 लोग कौन कौन से हैं? गैलीलियो खुद है, और इसका जो है कि आइजैक न्यूटन है, और उसका जो है कि एक आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है। यानी कि भौतिक विज्ञान के 3 जनक यानी आते हैं, और जो विज्ञान है इस विज्ञान के जनक जो होते हैं अरस्तु। तो दोस्तों अब हम जो है कि इस चैप्टर से यानी कि जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था गति, इस गति का समरी एक नज़र में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसमें यानी कि पहला हमारा आता है कि भौतिक अवस्था। तो ये भौतिक अवस्था जो होता है दोस्तों हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक होता है यानी कि विरामावस्था, एक होता है गत्यावस्था। विरामावस्था का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर रुका है तो वो विरामावस्था कहलाता है। गत्यावस्था का मतलब कि वो गति करता रहे। और दोस्तों वो गति जो है कि कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है। यानी कि पहला चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक समान से गति होती है। एक समान गति जब आप यानी कि एक कंटिन्यू बना करके यानी कि गति कर रहे हैं तो वो एक समान गति कहलाती है। यानी कि एक समय यानी निश्चित समय अंतराल के साथ साथ आप यानी निश्चित दूरी तय करते जाते हैं, वह एक समान गति कहलाती है। असमान गति आ गया था दोस्तों, यानी कि आप निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरियां तय करते हैं तो वो असमान गति कहलाती है। फिर आता है रेखीय गति, जो कि आप एक रेखीय पथ पे गति करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका वृत्तीय गति, जो कि एक वृत्तीय पथ पे आप गति करेंगे तो वह वृत्तीय गति कहलाएगा। उसके आगे आता है दोस्तों दोलन गति। दोलन गति का मतलब कि अपने माध्य स्थिति के कभी इधर गति करे कभी उधर गति करे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो घड़ी में पेंडुलम घड़ी होती है वह यानी कि दोलन गति करती है, या फिर झूला झूलने की जो गति होती है वह दोलन गति कहलाती है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों आपका जो असमान गति है, यानी कि एक समान गति में तो यानी कि निश्चित समय अंतराल के साथ निश्चित दूरियां तय करेंगे, लेकिन असमान जो गति है इसमें यानी कि 2 कारण बन सकते हैं। पहला कारण जो बनता है दोस्तों त्वरण, और दूसरा कारण जो बनता है दोस्तों वो मंदन होता है। त्वरण का मतलब कि गति जो है कि आप समय के साथ साथ यानी बढ़ाते जाते हो, और मंदन का मतलब ये चीज होता है कि गति जो है कि आप समय के साथ साथ घटाते जाते हो। जैसे कि हम यानी कि गाड़ी अगर खड़ा है और हम गाड़ी स्टार्ट करके चलना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यानी कि पहले हमारा जो गति है एकदम बिल्कुल 0 है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा गति बढ़ रहा है, और गाड़ी जब पहले से चल रही हो उसको जब बंद करके यानी कि रोकते हैं तो वहाँ पे मंदन उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले जो है कि आपका रफ्तार स्पीड ज़्यादा था और अब कम हो गया। बाकी इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं। आगे इसके आता है दोस्तों जो आपका त्वरण होता है, जो मंदन होता है, यानी कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। समान त्वरणीय गति यानी कि समान त्वरण उत्पन्न करेगा और एक असमान त्वरण उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार मंदन जो है कि वह भी यानी कि समान एक करेगा और एक असमान रूप में। यानी कि त्वरण और मंदन दोनों एक ही चीज है, बस त्वरण क्या होता है कि ये बढ़ रहा है और मंदन क्या हो रहा है कि ये घट रहा है दोस्तों। बाकी इनका जो संकेत उनकेत है सब काम एक ही जैसा होता है, त्वरण प्लस में होता है और मंदन माइनस में ले जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों इसके आगे आता है आपका जो रेखीय गति वृत्तीय गति है। इस रेखीय गति वृत्तीय गति में यानी कि 2 चीज पाया जाता है। यानी कि पहला चीज होता है दूरी और दूसरा चीज होता है विस्थापन दोस्तों। अब दूरी यानी कि जो एक्चुअल यानी कि लंबाई होती है, जो एक्चुअल यानी कि मार्ग होता है उस मार्ग की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और जो विस्थापन होता है दोस्तों, ये जो शॉर्टकट रास्ता होता है यानी कि उसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो इस विस्थापन और दूरी के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन इस दूरी से दोस्तों हमारा बनता है चाल, यानी कि इकाई समय में चली गई दूरी को हम दोस्तों
क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और इकाई समय में चली गई यानी कि तय किए गए विस्थापन को हम लोग बोलते हैं वेग। तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम सभी को इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी इसके अलावा जो है कि कुछ और इसमें आता है जो कि गति का समीकरण है। तो आइए हम गति के समीकरण को भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके आगे आता है आपका गति का समीकरण। ये गति के समीकरण जो होते हैं दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कि दोस्तों v = u + at। दूसरा जो होता है दोस्तों आपका s = ut + ½ at²। और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है v² = u² + 2as। इन तीनों गति के समीकरण को हम सभी लोग दोस्तों सिद्ध भी करने वाले हैं, और वो भी एक एक मेथड से नहीं, दो मेथड से। यानी कि एक गणितीय रूप में आप सिद्ध करेंगे और एक ग्राफिकल मेथड से आप सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों आज का जो है कि ये समरी था, यानी कि ये एक नज़र में आज हम सभी लोगों ने इस समरी को देखा कि इस चैप्टर में हम सभी लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद से जैसे आज का जो हमारा ये पहला वीडियो है यानी कि साइंस का, हमारा साइंस का वीडियो जो है कि मैं डेली का डेली प्रयास करूंगा डालने के लिए। और जो है कि इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों का गणित यानी कि जो मैथ है क्लास 9 का, उसे भी डालने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को सही रूप से नॉलेज देने का प्रयास करूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।